इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ IEEE 802.11 मैक फ्रेम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात की जाएगी IEEE 802.11 फ्रेम के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो जिसके लिए हमें बनाना पड़ेगा IEEE 802.11 मैक फ्रेम्स का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बॉक्स रहेगा वो रहेगा फ्रेम कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे फ्रेम कंट्रोल। ठीक है, यह फ्रेम कंट्रोल जो होता है ये होता है आपके 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, फ्रेम कंट्रोल होता है यहाँ पर 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और यहाँ पर फ्रेम होता है, वो होता है आपका ड्यूरेशन आईडी। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक फ्रेम होता है, वो होता है ड्यूरेशन आईडी। ठीक है, ये भी आपका अगेन 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है, वो होता है एड्रेस 1। एड्रेस 1 ये होता है आपका 6 बाइट्स का। इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है, वो होता है आपका एड्रेस 2। ठीक है, ये होता है आपका अगेन 6 बाइट्स का। इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है, वो होता है आपका एड्रेस 3। ये होता है, ये भी आपका 6 बाइट्स का होता है। ठीक है, इससे जुड़े हुए 4 फ्रेम्स और होते हैं, है ना। स्पेस की कमी की वजह से मैं इन्हें नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो पूरा आप इन्हें एक लाइन पे ही ड्रॉ करें। ठीक है, देखिए ये जो एड्रेस 3 नाम का फ्रेम है, इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है जिसका नाम है यहाँ पर सीक्वेंस कंट्रोल। इसका नाम है सीक्वेंस कंट्रोल। ये होता है, ये 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है, वो होता है आपका एड्रेस 4। ठीक है, ये जो एड्रेस 4 नाम का फ्रेम होता है ये होता है 6 बाइट्स का। इससे जुड़ा हुआ एक और फ्रेम होता है, वो होता है आपका डेटा। ठीक है, ये होता है डेटा। इसमें जो बाइट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 2312, है ना। ये जो डाटा वाला फ्रेम है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो सकता है। लास्ट जो फ्रेम हो सकता है यहाँ पर वो हो सकता है आपका CRC। ठीक है, जो CRC फ्रेम होता है इसका साइज होता है 4 बाइट्स। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ पर एक IEEE 802.11 मैक का एक बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम सारे फ्रेम्स को, इनमें जो फील्ड्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला फील्ड हमने डिस्कशन किया उसका नाम था फ्रेम कंट्रोल। ठीक है, पहले फ्रेम का नाम था यहाँ पर फ्रेम कंट्रोल। देखिए, फ्रेम कंट्रोल में क्या होते हैं, पहले 2 बाइट्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट 2 बाइट्स यूज़ होते हैं फॉर द फ्रेम कंट्रोल पर्पस। ठीक है, इस फ्रेम कंट्रोल में कुछ और सब फील्ड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मैक फ्रेम्स से जुड़े हुए बाकी फ्रेम्स बताने के बाद हम अलग से इसे और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो फ्रेम होता है बेसिक स्ट्रक्चर में वो होता है आपका ड्यूरेशन। ठीक है, वो होता है आपका ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन, इसको हम आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरेशन और आईडी फ्रेम से रिलेटेड, उसको यह समझना होगा कि सपोज़ इस फील्ड की वैल्यू, ठीक है, सपोज़ इस फील्ड की जो वैल्यू है वो सपोज़ लेस देन 32,768 से कम है। ठीक है, यदि फील्ड वैल्यू यहाँ पर 32,768 से कम है तो जो ड्यूरेशन नाम का फील्ड होगा
उस फील्ड में जो वैल्यू होगा वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसमें जो वैल्यू होगा वो हो सकता है वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें मीडियम ऑक्यूपाइड किया गया हो, और यह जो टाइम हो सकता है ये हो सकता है माइक्रोसेकेंड हो सकता है। ठीक है, यदि सपोज़ यहाँ पर जो फील्ड वैल्यू है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर जो फील्ड वैल्यू है वो वैल्यू सपोज़ 32,768 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यूज़ रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। उस केस में वैल्यू क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। किसके लिए रिजर्व हो जाएंगे, आइडेंटिफायर्स के लिए रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फील्ड्स हैं, वो हैं एड्रेस 1 2 4, यानी कि एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 और एड्रेस 4। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 एड्रेस फील्ड हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें टोटल 4 एड्रेस फील्ड हैं। किसमें 4 एड्रेस फील्ड है, IEEE 802 मैक एड्रेसेस में जो होते हैं 4 एड्रेस फील्ड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक एड्रेस, यानी कि ईच एड्रेस जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द DS बिट्स, और ये DS बिट्स जो होता है ये होता है आपका फ्रेम कंट्रोल फील्ड में होता है ये DS फील्ड। ठीक है, जिसे हम और अलग से एक्सप्लेन करेंगे, जिसे एक्सप्लेन किया जाएगा जब फ्रेम कंट्रोल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पर हम DS को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पर वो है आपका सीक्वेंस कंट्रोल। देखिए, एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज़्म होने के कारण हो सकता है जो फ्रेम्स हों वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज़्म होने के कारण फ्रेम्स जो हैं डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसलिए हमें एक ऐसा फ्रेम चाहिए जिससे कि हम एक सीक्वेंस नंबर दे सकें। ठीक है, सीक्वेंस नंबर दे सकें। अब सीक्वेंस नंबर देने से क्या होगा, जो भी हमारे पास डुप्लीकेट्स होंगे उन डुप्लीकेट्स को हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पर वो है डेटा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है वो है डेटा। मैक फ्रेम में एक आर्बिट्ररी डेटा हो सकता है जो कि मैक्सिमम 2312 बाइट्स तक हो सकता है। ठीक है, अब यह जो आर्बिट्ररी डेटा होता है यह ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, यह जो आर्बिट्ररी डेटा होता है ये ट्रांसपेरेंटली ट्रांसफर होता है एक सेंडर से रिसीवर तक। यह आर्बिट्ररी डेटा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है यहाँ पर वो है चेकसम। ठीक है, चेकसम को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है CRC। ठीक है, लास्ट का जो 32 बीट होता है वो एक चेकसम होता है। ठीक है, चेकसम होता है जिसकी मदद से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फ्रेम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो चेकसम है ये 802 से जुड़े हुए लगभग सारे नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो फ्रेम कंट्रोल फील्ड है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहे हैं। ठीक है, फ्रेम कंट्रोल फील्ड को हम यहाँ पर एक्सपेंड करके बता रहे हैं। देखिए, तो फ्रेम कंट्रोल फील्ड में और भी बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब फील्ड्स को हम कुछ बॉक्सेस की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल वर्जन।
ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है वो होता है प्रोटोकॉल वर्जन। ये प्रोटोकॉल वर्जन जो होता है ये होता है 2 बिट्स का होता है। नेक्स्ट जो फ्रेम होता है वो यहाँ पर वो होता है टाइप। ठीक है, टाइप यहाँ पर 2 बिट्स का होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर सब टाइप। ठीक है, सब टाइप यहाँ पर 4 बिट्स का होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर फील्ड होता है वो होता है 2ds। ये अगेन 1 बिट्स का होता है। नेक्स्ट होता है फ्रॉम ds। ये फ्रॉम ds भी अगेन 1 बिट्स का होता है। ठीक है, इस फ्रेम कंट्रोल से जुड़े और भी फील्ड्स हैं। ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से मैं इन्हें नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जब भी इन्हें ड्रॉ करें पूरे एक लाइन पे ही ड्रॉ करें। ठीक है, तो फ्रॉम ds के बाद जो नेक्स्ट फील्ड होता है फ्रेम कंट्रोल के सब फील्ड्स में वो होता है आपका मोर फ्लैग। ठीक है, मोर फ्लैग। ये मोर फ्लैग जो होता है ये आपका 1 बिट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फील्ड है वो है रीट्राई। जो रीट्राई होता है वो 1 बिट का होता है। नेक्स्ट जो फील्ड है इसमें वो है पावर मैनेजमेंट। तो पावर मैनेजमेंट यहाँ पर 1 बिट का होता है। नेक्स्ट होता है इसमें फील्ड वो होता है मोर डेटा। मोर डेटा अगेन 1 बिट का होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और जो बिट है उसमें से एक है WEP। WEP 1 बिट का है। और जो सबसे लास्ट सब फील्ड है यहाँ पर फ्रेम कंट्रोल से रिलेटेड वो होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर 1 बिट का है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सभी सब फील्ड्स हैं फ्रेम कंट्रोल फील्ड के। ठीक है, आइए हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्जन। प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है, प्रोटोकॉल वर्जन जो है यह एक 2 बिट का फील्ड है जो इंडिकेट करता है करंट प्रोटोकॉल वर्जन को। यह इंडिकेट करता है कि कौन सा वर्जन प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और इसे फिक्स्ड किया गया है और इसे शुरुआत में फिक्स किया जाता है 0 पे। यदि मान लीजिए कुछ रिविजन्स होते हैं, सपोज़ कुछ रिविजन्स होते हैं स्टैंडर्ड में, तो ये जो होता है करंट वर्जन के साथ इनकम्पेटिबल हो जाता है और ये वैल्यू क्या हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है टाइप। ठीक है, टाइप जो है डिटरमाइन करता है फंक्शन ऑफ अ फ्रेम, डिफाइन करता है। यानी कि टाइप में सपोज हो सकता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर होता है 0 कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल के लिए जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 0 1। डेटा के लिए जो वैल्यू असाइन की गई है वो है 10। जो वैल्यू 11 है वो एक रिजर्व्ड वैल्यू है। हर टाइप के बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है यहाँ पर वो है सब टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल सब टाइप्स जैसे कि सपोज मैनेजमेंट फ्रेम के लिए जो सब टाइप्स हो सकते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो 4 टाइम्स 0 किसके लिए हो सकता है, ये हो सकता है सपोज एसोसिएशन रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, 1000 हो सकता है, वो हो सकता है आपका बीकॉन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है मोर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो मोर फ्रेगमेंट्स में क्या होता है,
यह फील्ड सेट होता है, किस पे सेट होता है, 1 पे सेट होता है, ठीक है। सारे डेटा और मैनेजमेंट फ्रेम्स में इसे सेट किया जाता है 1 पे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एक और अनदर फ्रेगमेंट हो सकता है जिसे हमको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है रिट्राई। यदि मान लीजिए जो भी हमारे पास करेंट फ्रेम है, ठीक है, जो भी हमारे पास करेंट फ्रेम है, सपोज़ वो किसी भी अर्लियर फ्रेम का, यानी कि पुराने फ्रेम का सपोज़ वो रीट्रांसमिशन है, यानी कि उस पुराने फ्रेम में कुछ ना कुछ एरर आया होगा जिसे बाद में क्या किया होगा, रीट्रांसमिट किया गया होगा, ठीक है। तो इस केस में जो रिट्राई की वैल्यू होगी किसमें सेट होगी, 1 पे सेट होगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम डुप्लीकेट फ्रेम्स को, इससे क्या हो सकता है, डुप्लीकेट फ्रेम्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है पावर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस पावर मैनेजमेंट फील्ड में क्या होता है, इसमें यदि सपोज 1 में सेट होता है, वैल्यू 1 में सेट है, इसका मतलब स्टेशन जो है पावर सेवर मोड पे है, पावर सेवर मोड पे है। और यदि सपोज वैल्यू 0 पे सेट है, इसका मतलब स्टेशन जो है एक्टिव है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है यहाँ पर मोर डेटा। मोर डेटा, देखिए मोर डेटा का यूज़ किया जा सकता है बाय द एक्सेस पॉइंट, और रिसीवर इसके द्वारा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो मोर डेटा को यदि हम एक्सेस पॉइंट के थ्रू यूज़ हो रहा है तो इससे हम ये शो कर सकते हैं कि स्टेशन जो है एक पावर सेवर मोड पे है, पावर सेवर मोड पे है, और पैकेट्स जो है बफर्ड हो सकते हैं। और इसके थ्रू हम ये भी दिखा सकते हैं कि स्टेशंस पे कुछ ना कुछ पोलिंग एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है WEP, ठीक है। यहाँ पर WEP का मतलब है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो होता है वो इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को इंडिकेट करता है ऑफ 802.11। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है ऑर्डर, ठीक है। यदि यहाँ पर बिट की वैल्यू 1 पे सेट है, इसका मतलब ये है कि जो भी फ्रेम्स यहाँ पर रिसीव्ड हो रहे हैं उन्हें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।